देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना, वो जरूरत का खेल है। इसमें चैरिटी तो होती नहीं। सही। मतलब पॉलिटिक्स में चैरिटी नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नीड, जरूरत का खेल है। आप कोई भी काम करते हैं जरूरत की वजह से करते हैं, उसकी आपको जरूरत महसूस होती है तो आप करते हैं। मैं पाक भारत कशीदगी का सिनेरियो आप ज़हन में रख लें। पार्लियामेंट से करारदादें हो गई। इमरान खान की कोई मजबूरी या जरूरत नहीं थी। एपीसी में आने के लिए शर्त थी कि इमरान खान को लाया जाए तो एपीसी होगी। सरकार ने एपीसी का आइडिया डंप कर दिया कि हम कोई एपीसी नहीं करते। अगर इमरान खान को लाने की शर्त है तो दफा करो, एपीसी की कोई लोड़ ही नहीं कि भारत नाल लड़ाई च। कौमी सलामती का उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने कोई बॉदर ही नहीं किया। अच्छा, कर दिया तो कर दिया, आगे चलते हैं। आप ये बताएं कि अगर कोई इमरान खान को ऑन बोर्ड करना होता तो फिर मेरा मतलब है कि आप एपीसी भी डंप करते, कौमी सलामती कमेटी भी डंप करते, कि आप उससे बात ही नहीं करना चाहते, लिहाजा आपने ये दो फोरम डंप किए। अच्छा, इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट जरूरत ही नहीं महसूस कर रही थी कि इमरान खान से बात करनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं, पाक भारत जंग है। भारत ने ये कह रहे हैं 6 मई का वाकया, 6 मई को जंग हुई ना, समझे, 6 मई की रात जी। जंग का माहौल है। चाइनीज ने इतला दे दी है कि जंग हो रही है, आज रात हमला हो सकता है, कल रात हमला हो सकता है। सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, दुश्मन के जहाज एक्टिव हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ इमरान खान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ एस्टैब्लिशमेंट ਦੀ ਕੀ मदद कर सकता है इस जंग ਨੂੰ रोकने ਲਈ? मतलब आप ये समझें कि जब जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं तो फौज को इमरान खान याद तभी आएगा ना जब वो इमरान खान उन फौज की कोई मदद कर सकता होगा। क्या मदद कर सकता था इमरान खान 6 मई को फौज की, कि जंग ना होती या होती तो पाकिस्तान जीत जाता। दोनों सिनेरियोज में वो कोई मदद नहीं कर सकता था। मुल्क के अंदर इत्तेहाद मौजूद था, लोगों का जज्बा जवान था, लोग भारत के खिलाफ फौज के साथ खड़े थे। यहाँ तो आप कहें ना, मुल्क के अंदर बड़ी नफरत थी, कत्तर वाले हालात थे, लोग फौज के साथ नहीं थे, बड़ा मोराल डाउन था। वही था जो मोराल अप कर सकता था। ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं थी। वाई, मतलब एक सवाल है रूमी साहब, वाई? मैंने वैसे चेक भी अच्छा, हाई लेवल, मैं उन्होंने इसको उनका कहा है। आर्गुमेंट, पता नहीं आपने सिटी साहब के 2 शोज देखे कि नहीं देखे उनका। देखें देखें। लुबे लुबाब मैं बता देता हूँ। लुबे लुबाब ये था कि जिन्होंने कहा कि इंडिया ने हमला कर देना है, मुल्क में कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। पीटीआई के सोशल मीडिया जो है वो शुरू में लगे हुए थे, जनरल आसिम मुनीर को वो कह रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि जी जाओ बॉर्डर पे जाओ, कुछ करके दिखाओ, हमें तो उठा लेते हो, वीगो डाला भेजो। तो बकौल उनके कि एक नेशनल यूनिटी का माहौल बनाने के लिए ये किया गया और इमरान खान की तरफ से कोई पैगाम पहुंचाया गया। अब मुझे नहीं पता कितना उसका, कुछ अकाउंट्स तो मैंने देखे कि वो बदले, जो बड़े एंटी आर्मी थे ये 6-7 मई से पहले, कुछ तो मैंने, लेकिन कुछ बदस्तूर वही अपनी वो लाइन उनकी नहीं बदली। वो वही आसिम मुनीर को भी और पाक फौज को भी वो लगे हुए। ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था। मैं बकौल सेठी साहब, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताएं, पीटीआई का इस वक्त जो चीफ स्पोक्समैन है सोशल मीडिया में, वो तो आदिल राजा है। वो इंडियन चैनल में था। आप मेरी बात समझे ना, जहां लाइन निकलती है पीटीआई की, जहां से पीटीआई की लाइन निकलती है, वो तो आदिल राजा है। वो तो इंडियन चैनल्स पे बैठा था। इमरान रियाज खान, वो भी इंडियन चैनल्स पे बैठा था। शहबाज गिल के वीलॉग सुन लें, वो कहता है आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ ने किया ही कुछ नहीं, जो कुछ किया एयर चीफ ने किया। ये दोनों तो धनिया पी के सोए हुए थे, ये तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो मेरा मतलब है, आप मतलब मैं सेठी साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मैंने चेक भी किया है और मुझे कोई, मेरे ज़हन में ऐसी कोई वजह भी नज़र नहीं आती कि फ़ौज इमरान खान के पास जंग वाले दिन चली जाए कि साडी मदद कर। हाँ, अच्छा, वो चलिए, अंसार अब्बासी ने कहा कि जी पीटीआई लीडरशिप जो है वो तकसीम है उसके अंदर, कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि ना करें। अलीमा खान जो है वो कह रही है कि कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि ये भी कहा जाता है कि जी बुशरा बीबी जो है उनका ये मौकफ रहा है कि जी कुछ बातचीत समझौता करो इस्टेब्लिशमेंट से ताकि बाहर निकलें, आसानियां पैदा हो। और ये अंसार अब्बासी के बकौल उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो ओके किया हुआ है कि कोई बात होती है बैक चैनल पे तो हो। अब ये एक मुजम्मिल साहब
वाकया। और ये बात मेरे ख्याल से तो इस पे इतनी हमें शायद बात करने की भी जरूरत ना होती, लेकिन एक मैं आपको आर्ग्यूमेंट ये बताऊं कि जो बहुत सारे मेरे लोगों से 3-4 लोगों से बात हुई, सैटी साहब से नहीं हो सकी बात अनफॉर्चुनेटली, वो टाइम डिफरेंस की वजह से, लेकिन 2-3 से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है मुजम्मिल साहब के मोदी ने पॉज लिया है, मोदी ने ये कहा है बड़े क्लियरली कि जी दोबारा भी हमने ये करना है, ये डिप्लोमेटिक एफर्ट अभी ये कर रहे हैं, बाहर भेजा डेलीगेशन, और दोबारा अगर खुदा ना खास्ता कोई जंगी माहौल बनता है तो कौम में एक इत्तेहाद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो तकसीम है ये सियासी लाइंस के ऊपर, इसको थोड़ा सा मादूम करना है, ये उन लोगों का कहना है। मेरा जाती ख्याल तो फर्क है, लेकिन बहरहाल ये आर्ग्यूमेंट भी पेश किया जा रहा है कि आने वाले वक्त के लिए भी ये जरूरी है कि माहौल ठीक करो। भाईजान मैं नहीं समझता, इस वक्त तो मुल्क में माहौल ही आसिम मुनीर का है, हर कोई उसकी पजीराई कर रहा है। 3 साल से आप उसे याहिया खान पार्ट 2 लिख रहे थे, 3 साल से आपके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से उसको याहिया खान पार्ट 2 लिखा जा रहा था, उसको कुदरत ने मौका दिया है, वो फातेह हिंद बन के निकल आया है। वो क्यों इस मौके पर एक मुर्दे इमरान खान में जान डाल के उसको बाहर निकाल लेगा या उससे बातचीत शुरू कर देगा जिसको उसने अपनी ताकत से मारा है। 3 साल जिससे जो उसकी बेइज्जती करता रहा है, और अब उसने जंग जीतकर वो सारे को नाकाम किया है, तो वो जाके ये सारा कुछ इमरान खान की चोली में डाल देगा। लॉजिक तो यही कहती है जो आप बात कह रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, ऑन एयर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि इमरान खान ईद घर पे करेगा, और वो बार बार कह रहे हैं हम अपनी खबर पे कायम है, किसी से शर्त ही लगवा दें, पैसों की बहुत कमी है, अच्छी खासी लगाने को तैयार हूं। नहीं, ईद वाला तो मामला मैं आपसे मानता हूँ। ईद वैसे तो मुजफ्फर साहब शर्ता तो पहले बढ़िया लगिया ने साड़ियां, लेकिन लेकिन फिलहाल मैं भी नहीं लावांगा क्योंकि मैं अपने पैसे जाया नहीं कर। इमरान खान मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान के अंदर इररेलेवेंट हो गया। अच्छा, ये तो पाकिस्तान इंडिया, हाँ, ही इज इररेलेवेंट। आप मेरी बात सुनिए, ही इज इररेलेवेंट। कौम पाकिस्तान के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि वो आपकी बात दुरुस्त है। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अपनी जो जिसे कहना चाहिए ना कुवत होती है एक, वो उसकी पीक पर है, क्योंकि ये जो सारा मामला हुआ इंडिया के साथ, अनलाइक जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर ने ना सिर्फ डिफेंड किया बल्कि उन्होंने रिटेलिएट भी किया, और ठीक ठाक जिसे कहते हैं हर महाज के ऊपर इंडिया को जरा के जिसे कहते हैं पुश बैक दिया, बहुत जबरदस्त किस्म का। और पाकिस्तानी अवाम में जो पॉपुलैरिटी है वो उस वक्त दिखाई भी दे रही है। आप देखें बहुत सारे लोग जो पहले नाकिदीन में शुमार होता था वो भी अब लगे हुए ऐसी लाइन पर। लेकिन आप 3 साल से याहिया खान लिख रहे हैं ना उसको, जी जी इमरान खान ट्वीट में भी उनको आज लिख के दिखाए। नहीं नहीं, बिल्कुल लिख रहे हैं, लेकिन आज लिख के दिखाए ना, वो अच्छा, लिख सकते हैं। देखो ना, मतलब है ये प्रूव्ड हिम दैट, आज लिख के बखान, या वो जो सारे लिखे हैं वो डिलीट कर दें, बातचीत किस पे होगी? देखिए बातचीत ट्वीट्स, वो जो लेकिन वीडियो आई हुई है आसिम मुनीर के खिलाफ, वो टाइमलाइंस पे मौजूद है, वो डिलीट कर दें। किस बात पर बातचीत होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको एक और आर्ग्यूमेंट भी दूं। मैंने आपके खिलाफ बड़े डेरोगेटरी ट्वीट्स किए हुए हैं। हमारे दरमियान सुलह होने की पहली शर्त तो ये होगी ना कि यार जो गालियां निकाली हुई हैं वो तो डिलीट कर दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ वो बल्कि जो 9 मई की माफी वाला मामला है, जो कि मेरी तो मुसद्दिका इतला है कि पहली शर्त है वो एस्टेब्लिशमेंट की। बहरहाल उस पे आते हैं। मोदी को नहीं बताया कि 9-10 मई को आसिम मुनीर को नहीं छेड़ना, बहुत मारता है आगे से।